Hello students, our topic for today is exercise 8.2 NCERT. Question number first, evaluate sin 60 cos 30 plus sin 30 cos 60. First of all, I want to say that in this exercise, we will solve the sums based on specific values, some specific angles, है ना? Like 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. Only some specific angles related sums will be taught in this exercise. इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले आप प्लेलिस्ट से एक्सरसाइज 8.1 को पढ़ लें और इसके अलावा आप इससे पहले एक्सरसाइज 8.1 में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है और पूरे चैप्टर कंप्लीट 8 के फॉर्मूले दिए हुए हैं, तो प्लेलिस्ट में फॉर्मूले का वीडियो ऐड किया हुआ है, वहां से आप फॉर्मूले पढ़ें। वीडियो की क्वालिटी अगर सही नहीं दिख रही हो आपको तो आपकी यूट्यूब सेटिंग्स में जा करके और वहां से आप वीडियो क्वालिटी को 1080 पिक्सल्स पर कर लिया करें। फर्स्ट क्वेश्चन साइन 60। अब इसकी आपको टेबल की वैल्यूज लर्न होना जरूरी है और वैल्यूज के लिए मैंने अभी आपको बोला कि एक वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखा है फॉर्मूले का, वहां से आप वैल्यूज लर्न करें। साइन 60 की वैल्यूज होती है √3/2 इंटू कोस 30। कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है वो आप वहां से टेबल अच्छे से लर्न करें ताकि आप आंसर समय पर खुद सोच सकें। √3/2 साइन 30 वैल्यू होती है हाफ, कोस 60 हाफ, √3 इंटू √3 3, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4। टेक एलसीएम। अगर दो फ्रैक्शंस के बीच में प्लस या माइनस का सिंबल आपको मिले तो आप वहां पर हमेशा एलसीएम लिया करें। तो यहाँ पर एलसीएम 4 का डिवाइड 4 में 1 टाइम, 1 इंटू 3 3, 4 का डिवाइड 4 में 1 टाइम, 1 इंटू 1 1, 4/4 दैट इज 1। सेकेंड पार्ट 2 इंटू 1045। 1045 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1 और उसका होल स्क्वायर प्लस कोस 30। कोस 30 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है √3/2 होल स्क्वायर माइनस साइन 60। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 और इस पे भी स्क्वायर। ओके, 1 1 जब 1 होता है तो 2 इंटू 1 2 आंसर, प्लस का √3/2 होल स्क्वायर माइनस √3/2 होल स्क्वायर, ये कट गए, कैंसिल आउट हो गए, आपके पास आंसर आ गया 2। थर्ड पार्ट cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3। कोसेक 30 की वैल्यू होती है 2। बस अब इसको सोल्व करना है। देखो देखा जाए तो ट्रिग्नो का रोल तो यहीं तक था, इसके आगे जो रोल है वो तो आपकी जनरल कैलकुलेशंस का है, यानी कि जनरल मैथमेटिक्स का है, बेसिक कंसेप्ट जो आपको आते हैं नहीं आते हैं उसका है। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ एक फ्रैक्शन है और यहाँ भी एक फ्रैक्शन है, तो पहले तो आप इस फ्रैक्शन को सोल्व कीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि यहाँ प्लस लगा है, दो फ्रैक्शन के बीच में प्लस माइनस का साइन हो तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, यानी कि आपका जो न्यूमरेटर है उसे तो आप एज इट इज लिख दीजिए, बट इसका एलसीएम लेंगे और इसका एलसीएम आ रहा है √3। अब √3 का डिवाइड √3 में 1 टाइम जाएगा, 1 को 2 से इंटू करेंगे तो 2, इसके अपॉन में यहाँ कोई नंबर नहीं है, इट मीन्स डिनोमिनेटर में 1 है और 1 का डिवाइड √3 में लगाएंगे तो √3 आंसर आएगा और √3 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो 2√3 आएगा। ओके, यहां इस फ्रैक्शन को जगह के यूज करने के हिसाब से मैं इस तरफ लिख देता हूं, ठीक है। तो यहां बन रहा है 1/√2 एक फ्रैक्शन एंड द सेकेंड फ्रैक्शन विल बी रेसिप्रोकल, मेक दिस रेसिप्रोकल 2 + 2√3। ओके, अब देखिए कि अब और क्या पॉसिबिलिटीज है इसको कैलकुलेशन वाइज सोल्व करने के लिए, क्योंकि ट्रिग्नो का रोल तो कब का ही खत्म हो गया, अब जो चल रहा है वो ट्रिग्नो का नहीं चल रहा है। √2 √3, इसमें से 2 कॉमन ले लेता हूं, तो 2 कॉमन लेने पर यहां 2 आ गया और 2 कॉमन लेने पर आंसर क्या रिमाइंडर बचेगा, 2 कॉमन लेने पर 1 + √3 रिमाइंडर बचेगा, 1 + √3 ये बन रहा है। इसको अगर आप देखें तो यहां लिख सकते हैं कि √3 एक तो न्यूमरेटर में है
और डिनोमिनेटर में 2√2 और ब्रैकेट में 1 प्लस √3। नाउ ट्रिग्नो के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट सॉल्व हो चुका है, बट क्लास 9th में आपने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग यहाँ कुछ इंफॉर्मेशन और करना बाकी है, रेशनलाइजेशन करना बाकी है। जब आप इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 प्लस √3 आ जाएगा, इस तरीके से 2 इंटू √2 2√2। अब कई स्टूडेंट क्या करेंगे कि जैसे इसको कुछ भी कॉमन नहीं लेंगे, डायरेक्ट इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर रेशनलाइजेशन करेंगे, तब भी वो राइट ही है। ट्रिग्नो में कई तरीके होंगे, आपके पास एक क्वेश्चन को सोल्व करने के कई वेज होते हैं। ओके, इसका रेशनलाइजेशन करना है बिकॉज इट इज रेडिकल साइन इन द डिनोमिनेटर। तो आप इसको डिनोमिनेटर से रेडिकल साइन को रिमूव करने के लिए यहाँ रेशनलाइजेशन कर रहे हैं, करते हैं रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन के लिए आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है कि जो जितने रूट वाले आपके पास वैल्यूज अवेलेबल है, जैसे ये √2 है तो आपको √2 और साथ में 1 प्लस √3 का अपोजिट साइन यानी कि 1 माइनस √3। मोनोमियल वाला √2 एज इट इज मल्टीप्लाई वाला, और ब्रैकेट में क्योंकि यहाँ बाइनोमियल टर्म है तो इसका नेगेटिव साइन वाला लेंगे, यानी कि यहाँ अगर 1 प्लस √3 होगा तो आप 1 माइनस √3 से इंटू करेंगे, अगर 1 माइनस √3 होगा तो आप 1 प्लस √3 से इंटू करेंगे, और सेम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, √3 इंटू √2 यानी कि √6, √2 इंटू √2 तो 2 होता है, और 2 का मल्टीप्लाई 2 से 4 होता है। a प्लस बी, a माइनस बी का मल्टीप्लाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। √6 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √6, √6 को √3 से इंटू करेंगे तो √6 इंटू √3 6 3 जा 18, तो √18। 1 का स्क्वायर 1, √3 का होल स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर कितना होता है, √3 इंटू √3 यानी कि √9 यानी कि 3 आंसर। तो 1 माइनस 3 माइनस 2, 4 इंटू 1 माइनस 3, √6 माइनस √18 को आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं 4 इंटू, यहां से क्या आया -2, -2 इंटू 4 -8, √6 माइनस यहां से 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है तो आंसर आ गया 3√2 अपॉन -8। ये भी आंसर राइट है, बट आप चाहें तो क्या करेंगे कि माइनस जो डिनोमिनेटर में होता है आप पूरे पूरे कंप्लीट सम को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये इस माइनस को रिमूव करने के लिए मैं इनको भी माइनस से इंटू कर रहा हूँ, इनको भी माइनस से इंटू कर रहा हूँ। तो माइनस से इंटू करने से क्या होगा, जो नंबर प्लस का है वो माइनस का बन जाएगा और जो माइनस का है वो प्लस का बन जाएगा, यानी कि ये नंबर तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, एंड ये प्लस का बन गया, और ये आपके पास फाइनल आंसर रहेगा। पार्ट 4 साइन 30। साइन 30 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए कि आंसर क्या रहेगा। tan 45 का आंसर जो है वो याद कर लीजिए। cosec 60 की वैल्यू जो है sin 60 का जस्ट इनवर्स होती है, यानी कि 2/√3 हो गया। sec 30 जो होता है वो cos 30 का जस्ट इनवर्स होता है, यानी कि यहाँ पर 2/√3 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में आप लीजिए cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, sin 30 के इक्वल होती है, ठीक है। cos 60 की वैल्यू sin 30 के इक्वल होती है, यानी कि 1/2 होती है, और प्लस cot 45 की वैल्यू tan 45 cot 45 इक्वल होता है 1। यानी आप पहले वैल्यू करेक्ट लिख लीजिए, वैल्यू अगर राइट है तो फिर आपका सारा आंसर आप आराम से कर पाएंगे। यहाँ फ्रैक्शंस के बीच में प्लस माइनस का सिंबल है, और प्लस माइनस साइन होने का मतलब है कि आप एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम जो आ रहा है वो आप पहले लिख लीजिएगा। इसका एलसीएम आ रहा है 2√3, 2 का डिवाइड लगाएंगे तो 2 का डिवाइड लगाने पर रिमाइंडर बचेगा √3 को 1 से इंटू करेंगे। इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, 1 है, तो इसका मल्टीप्लाई हो गया 2√3, √3 से √3 कैंसिल आउट, रिमाइंडर 2, 2 2 जा 4। इसका भी एलसीएम ले लेंगे, √3 कैंसिल आउट, रिमाइंडर 2, तो 2 2 जा 4, 2 का डिवाइड लगाएंगे तो 2 कैंसिल आउट, √3 इंटू 1 √3, प्लस
1 का मल्टीप्लाई 2√3 से लीजिए। √2√3 एंड √3 लाइक टर्म्स है, और जब कभी लाइक टर्म्स होती है तो उन्हें हम ऐड कर सकते हैं। 2√3 प्लस 1√3 यानी कि 3√3 माइनस 4 अपॉन √3 plus 2√3 like terms, and if like terms then we can add 2√3 plus 1√3 3√3 प्लस के 4। आंसर आपका कंप्लीट हुआ, बट एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ डिनोमिनेटर में रूट साइन आया हुआ है, और जब डिनोमिनेटर में रूट का साइन होता है देन यू हैव टू रिमूव दिस रूट साइन बाय टेकिंग रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, वो 9th क्लास का टॉपिक है कि पहले आप इसको एज इट इज लिख लेंगे एंड देन आप मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। मल्टीप्लाई के साइन में क्या वैल्यू आएगी यहाँ वो मैं बताता हूँ। डिनोमिनेटर का जो आपका वैल्यू है 3√3 प्लस 4, उसका जस्ट इनवर्स साइन लेंगे, यानी कि 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर निकालेंगे, बट यहाँ 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4, बोथ द वैल्यूज आर सेम, a माइनस बी, a माइनस बी। तो आप यहाँ a माइनस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन रहा है, a माइनस बी, a माइनस बी, यानी आपके पास आंसर हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन में a प्लस बी, a माइनस बी आइडेंटिटी बन रही है 3√3 प्लस 4, 3√3 माइनस 4, a प्लस बी, a माइनस बी, जिसका आंसर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ इसको सोल्व कीजिए। 3√3 को होल स्क्वायर यानी कि 2 बार मल्टीप्लाई करना, 3√3 इंटू 3√3। एक बार मैं यहाँ रफ में मल्टीप्लाई करना सिखा रहा हूँ। 3√3 इंटू 3√3 को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो देखो पहले रेशनल को रेशनल से इंटू करते हैं, 3 3 जा 9 हो जाएगा। अब इरेशनल वाले को इरेशनल वाले से इंटू करो, √3 इंटू √3 3 होता है, तो आंसर आएगा 27, यानी कि इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 27। 2 3 जा 6 √3 इंटू 4, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24√3 प्लस 16 अपॉन इसका मल्टीप्लाई आपको मालूम है। अब आपके पास ये दोनों प्लस के नंबर है लाइक टर्म्स, तो प्लस कर दीजिए, ठीक है, माइनस 24√3 यहां से माइनस कर दीजिए, तो ये आपके पास फाइनल आंसर हो गया। इस रफ वर्क को मैं यहां से वापस डिलीट मार देता हूं। ओके, नाउ पार्ट 5, यहां फिर आप वैल्यू रखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय cos 60। cos 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है हाफ, और होल स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय sec 30। sec 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2/√3, और स्क्वायर बनाना है। tan 45 1 होता है। sin 30 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है 1/2, और स्क्वायर लगा दीजिए। cos 30 की वैल्यू, cos 30 हमेशा sin 60 की इक्वल होता है, यानी कि √3/2, और स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लगा देते हैं। एक बार वैल्यू को वापस चेक कर लेते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय हाफ का स्क्वायर यानी कि 1/4, 2 इंटू 2 4 होगा, और √3 का होल स्क्वायर यानी √3 का होल स्क्वायर, √3 इंटू √3 3 होगा, अपॉन इस इक्वल को यहाँ इस लाइन की सीध में यहाँ पर रखेंगे। यहाँ इक्वल नहीं रहेगा, इसके सामने की तरफ यहाँ रहेगा। 5 कहाँ गया, हाफ का स्क्वायर 1/4, √3 का होल स्क्वायर 3, 2 का होल स्क्वायर 4, 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 अपॉन 1/4 प्लस 3/4। अगेन यहां आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम जो आपके पास आ रहा है वो कितना आ रहा है 12, 4 और 3 का एलसीएम 12, 4 का डिवाइड इस 12 में जाएगा 3 टाइम्स, 3 जो आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 5 जा 15, 3 का डिवाइड 12 में 4 टाइम्स, जो 4 आंसर आया उसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, 12 1 जा 12 अपॉन इसका भी एलसीएम ले लेंगे, 4 का डिवाइड 4 में 1, 1 1 जा 1, प्लस 4 का डिवाइड 4 1 1 इंटू 3 3,
और यहाँ इस लाइन की सीध में आप इक्वल का साइन लगाएंगे। चलिए देखते हैं कि आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, थ्री और 1 4, 4/4। इधर लिख देता हूं, यहां पर वैल्यू लिख देता हूं 67/12। इसको रेसिप्रोकल 4/4 यानी कि 1 हो गया वैसे भी। ठीक है, 4/4 अगर आप रेसिप्रोकल में यहाँ लाएंगे तो 4/4 यानी कि कैंसिल आउट, 1 हो गया। तो यही आपके पास फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 2 10 30, 2 इंटू 10 30, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन 1 प्लस 10 30 की वैल्यू 1/√3 और ये स्क्वायर। कई स्टूडेंट कहते हैं कि 1 प्लस 10 स्क्वायर जीटा इक्वल टू 6 स्क्वायर जीटा, पहले फॉर्मूला लगा दो तो यहाँ 6 स्क्वायर जीटा आ जाएगा, उसकी वैल्यू रख लीजिए, तब भी आप राइट ही है। ठीक है, आप चाहें तो ऐसा कर लें, 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर कितना हो गया, 1/1 1 1 एंड √3 इंटू √3 3। फिर यहाँ 2/√3 और जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 3 1 3 और 1 4, 4/3 आंसर आ जाएगा। उस 4/3 को आप रेसिप्रोकल करेंगे तो 3/4 बनेगा। ठीक है, इसको आगे सोल्व करेंगे आप तो यहां क्या बनेगा, देखो 3/2√3, लेकिन ये √3 इसको कैंसिल आउट कर सकता है, क्योंकि 3 का मीनिंग क्या होगा, देखो मैं लिख के बताता हूं कि 3 का मीनिंग क्या है। यहाँ 3 का मीनिंग है √3 इंटू √3 और अपॉन में है 2√3, तो ये √3 कैंसिल आउट। आपके पास फाइनल आंसर बच गया √3/2। अगर ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है और उसमें ये √3/2 है तो अच्छी बात है, बट अगर ये नहीं है तो दूसरा कोई भी वैल्यू हो सकता है, जैसे sin 30 होगा तो वो आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि √3/2 किसकी वैल्यू है, sin 30 की। या फिर हो सकता है कि आपके पास √3/2 किसकी वैल्यू, सॉरी cos 30 की या फिर sin 60 की। तो cos 30 लिखा हो तो वो आपका आंसर हो जाएगा, sin 60 लिखा हो तो वो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, 1 माइनस 10 45 की वैल्यू 1, 1 प्लस 10 45 की वैल्यू 1, 1 minus 1 upon 1 plus 1, 0 upon 2, that is 0. Sin 2a equals to 2 sin is true if a equals to, आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है if it is true. Sin 2a का एक फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a, and as it is you will write here 2 sin a. 2 sin a to 2 sin a cancel out, then remainder is cos a equals to 1. अब आपको देखना है कि cos में 1 वैल्यू जो आती है वो किसकी आती है, cos में 1 वैल्यू किसकी होती है, 0 डिग्री की होती है। यानी अगर मैं चाहूं तो यहाँ क्या लिख सकता हूं, देखो यहाँ इस 1 को रिमूव करने के लिए मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, 1 cos के टर्म में। इस 1 को रिमूव करने के लिए मैं इधर देख रहा हूं कि 1 को रिमूव करना है cos के टर्म में, तो 1 जो होती है ना वो cos 0 की वैल्यू होती है। यानी मैं इस 1 को रिमूव करूं तो यहाँ मैं cos 0 डिग्री लिख सकता हूं। If I write cos 0 degree, then the by comparing from LHS to RHS, A equals to 0 degree आपका आंसर हो जाएगा। 2 10 30, 10 30, 10 30 की वैल्यू कितनी है, 1/√3, 1 माइनस 10 30, 1/√3, 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/3, 2/√3 अपॉन 3 1 जा 3 माइनस 1 2, 2/3, 2/√3। बट यहाँ फ्रैक्शन जो है वो डबल फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में फ्रैक्शन है, आप इसको सेकंड फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करेंगे। फर्स्ट फ्रैक्शन यू विल राइट एज इट इज एंड द सेकंड फ्रैक्शन विल बी रेसिप्रोकल। ओके, देन व्हाट विल बी योर आंसर, √3 से इसको कैंसिल आउट किया जा सकता है, क्योंकि देखो 3 का मीनिंग है √3 इंटू √3 और अपॉन में है √3, तो कैंसिल आउट कर देंगे तो आपके पास आंसर बचेगा √3।
तो फाइनल जो आपके पास आंसर बच रहा है वो बच रहा है √3। अब √3 आंसर एमसीक्यू में हो तो अच्छी बात, नहीं हो तो √3 किसकी वैल्यू होती है वो आपके एमसीक्यू के ऑप्शंस में होगा। जैसे कि √3 किसकी वैल्यू है, या तो 10 में 60 की है या फिर कोट में 30 की है, तो वो आपका आंसर होगा। इफ 10a प्लस बी इक्वल टू √3, चलिए 10a प्लस बी की वैल्यू √3 है और 10a माइनस बी की वैल्यू 1/√3 है। अब अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को देखें और कंपैरिजन करें तो √3 जो है 10 की टर्म्स में अगर वैल्यू सर्च किया जाए कि √3 जो है 10 की टर्म्स में किस एंगल की वैल्यू होती है, देन यू विल राइट कि सर √3 जो है वो 10 60 की वैल्यू होती है। तो बाय कंपैरिजन चाहे तो मैं नीचे यहाँ लिख दूं या इधर लिख दूं, ठीक है, यहाँ भी लिख सकता हूँ कि √3 किसकी वैल्यू होती है, तो आप कहेंगे 10 60 की वैल्यू √3 होती है, ठीक है। क्वेश्चन है 10a प्लस बी इक्वल टू √3, √3 किसकी वैल्यू हो सकती है, 10 60 की वैल्यू होती है, तो मैं 10 60 √3 लिख सकता हूं। ओके, अब अगर मैं इस फर्स्ट और सेकंड को बाय कंपेयर करूं, इसको और इसको अगर कंपेयर करूं तो देखो 10 √3 सब कैंसिल आउट है, तो a प्लस बी की बाय कंपेयरिंग a प्लस बी इक्वल टू a प्लस बी इक्वल टू 60। अब मैं इसकी हेल्प लेता हूं, नाउ 10 a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। देखो इस बार राइट हैंड साइड में लिख के दिखाता हूं, आप कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। 1/√3 10 की टर्म्स में किसकी वैल्यू होती है, तो 1/√3 किसकी होती है, 1030 की, ये 1030 1/√3 वैल्यू होती है 1030 की, ठीक है। अब कंपेयर करेंगे तो a माइनस बी का आंसर 30 बाय कंपेयरिंग a माइनस बी इक्वल टू 30। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दीजिए। नाउ सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, a प्लस बी इक्वल टू 60 एंड a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री कैंसिल आउट, देन 2a प्लस b एंड माइनस b कैंसिल आउट, 60 30 90 डिग्री, देयरफॉर a इक्वल टू, ये 2 जो है ना मल्टीप्लाई में ये डिनोमिनेटर में जाएगा तो 90/2 यानी कि 45 डिग्री आंसर आ जाएगा, ठीक है। a इक्वल टू 45 डिग्री। नाउ पुट दिस a इक्वल टू 45 इन आइदर इन इक्वेशन फर्स्ट और इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट a प्लस बी इक्वल टू 60 है, बट a की वैल्यू में 45 कर देता हूं, प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, और इक्वेशंस के क्वेश्चन में आप यहां क्या लगाएंगे, इंप्लाइज टू का साइन लगाएंगे, तो b इक्वल टू फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द राइट हैंड टर्म फर्स्टली एज इट इज existing term and then transpose this 45 from left hand side to right hand side, then b equals to 15 डिग्री। सो फाइनली क्या आंसर हो गए हैं, तो आप यहां चाहें वापस लिख सकते हैं, a equals to 45 डिग्री, b equals to 15 डिग्री, कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन 4, नेक्स्ट क्वेश्चन 4, स्टेट ट्रू और फॉल्स। साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। अब बात चल रही है कि साइन a प्लस बी का साइन a प्लस साइन बी नहीं होता है, तो क्या आंसर होता होगा, साइन a प्लस साइन बी नहीं है तो करेक्ट आंसर क्या होगा वो देखना है। अरे इसका साइन a प्लस बी का एक फॉर्मूला होता है, साइन a कोस बी प्लस कोस a साइन बी, यानी कि ये करेक्ट नहीं है। साइन a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो सही फॉर्मूला ये होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी होता है, ये होता है, ये तो बिल्कुल नहीं होता, तो इसका मतलब यहां आप फॉल्स लिख देंगे। वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज इज थीटा इंक्रीजेज, क्या थीटा के इंक्रीज होने पर साइन थीटा भी इंक्रीज होता है क्या, चलिए देखते हैं। यहां पर थीटा के इंक्रीज होने पर
क्या साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है? हाँ, 0 से लेके और 1 तक पहुंच गई है। पहले 0.5 है, फिर 0.6 के लगभग है, 0.7 के लगभग है, फिर 0.8 के लगभग है, यानी कि थीटा की वैल्यू बढ़ने पर साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो फिर यहाँ क्या करेंगे आप? वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेज, थीटा इंक्रीजेज। साइन थीटा तो इंक्रीज होता है बट कोस थीटा इंक्रीज नहीं होता है, डिक्रीज होता है। साइन थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। क्या थीटा की सभी वैल्यूज पे साइन थीटा और कोस थीटा सेम होते हैं क्या? साइन थीटा और कोस थीटा सेम है क्या? नहीं है। सेम है क्या? नहीं है। सेम है क्या? हाँ। सेम है क्या? नहीं है। सेम है क्या? क्या सारी वैल्यू पे सेम होता है? नहीं, सारी वैल्यू पे सेम नहीं होता है, सिर्फ 45 पे सेम होता है। साइन थीटा एंड कोस थीटा दोनों के दोनों सेम होते हैं बट वो सिर्फ ओनली 45 पे होता है, जबकि आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सारी पे सेम होता है। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल वैल्यूज पे नहीं होता है, ऑल से केवल वो तो सिर्फ 45 पे ही होता है। कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। कोट ए की वैल्यू, अगर ए की वैल्यू 0 है, कोट 0, ए की वैल्यू 0, कोट 0, कोट 0 पे नॉट डिफाइंड आंसर होता है क्या? कोट 0 पे नॉट डिफाइंड आंसर होता है क्या? कोट 0 पे नॉट डिफाइंड, हाँ होता है, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब, तो ये हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चैनल को लाइक कीजिए, सॉरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए, अपने मिलने वालों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट अगेन।